किया या नहीं किया? आपके देखते देखते कितने ही ऐसे संत आए आकर के चले गए, फिर भी हम जहां पर थे वहां पक्के बने। आप चाहे तो ओटे से पाटे पर भी आ सकते, यहाँ पर जमीन पर बैठे अने पट्टे पर भी आप पहुंच सकते हैं, परंतु हम तो ऐसे मोह में फंसे हुए हैं, ऐसी आसक्ति में फंसे हुए हैं। बार बार जगाने वाले आते हैं, फिर भी हमारे पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। असंख्यम जीवी, ये जीवन असंस्कृत है। साथ ही साथ इसके पर जरा में बुढ़ापा भी आने वाला, ऐसा ही शरीर रहने वाला नहीं। ये ग्रुप में आज तक किसी का शरीर रहा है? आपने देख लिया सूरज की दिन में 3 दशा होती है, हमारी भी तो ऐसी स्थिति है। हम किसी समय में बच्चे थे, फिर जवान हुए, किशोर हुए, किशोर से जवान हुए, जवान से फिर क्या हो गया, हमारी ढलती अवस्था आ गई और बुढ़ापा भी आ गया। असंख्यम जीवी माँ पमाए जरा बनी, जरा है बुढ़ापा, उस बुढ़ापे में कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? धन करेगा? क्या परिवार करेगा? ठीक है, जिसकी कुर्बानी होती है उसको तो उसके कुर्बानी के कारण से बाल बच्चे भी सेवा कर लेते हैं। नहीं तो दुनिया तो आज स्वार्थ से भरी हुई है। वह बच्चा भी, एक तो 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे में से वो सोचता है हमको पिता ने आगे बदल कर दिया है 1-1 महीने की बारी में। आज ये स्थिति होती जा रही है। हम देखते हैं जिस घर के अंदर धन दौलत परिवार जिसने बढ़ाया है, परिवार बाल बच्चे बढ़ाए हैं, सब कुछ किया है, फिर भी उनको कहा जाना पड़ रहा है। बहुत से लोगों को आज वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। यह स्थिति क्या हम वर्तमान में देख रहे हैं। अरे आज भी नहीं लगे तो वह दिन भी कोई दूर नहीं। हर व्यक्ति यानी यही विचार करे कि भाई असंख्यम जीवन यानी असंस्कृत जीवन है और इस जीवन से हमें क्या करना है, कुछ करना चाहिए। इसलिए प्रमाण करते, इसलिए आलस करते हैं। अरे संसार के कार्यों में तो आप बड़े सजग, बड़े जागरूक है, भले ही चलते नहीं आता है, फिर भी क्या है स्कूटर के ऊपर बैठ करके घंटा भर पहले ही पहुंच जाते हैं, आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, पहले बाद में ग्राहक आ जाएंगे। परंतु संसार के कार्यों में जितने हम सजग है उतने आत्म कल्याण के कार्यों में हम कितने सजग, कितने जागरूक है। हम यही सोचते हैं अभी महाराज आए हैं, चलो बाद में चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। ऐसे करते करते समय तो निकल जाएगा, फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। और धार्मिक कार्य भी करना पड़ेगा। धार्मिक कार्यों में यदि आपको कहीं अच्छे कार्यों में आपके लिए बात करी, आज नहीं कर लेंगे, कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। कभी कहता है काल करे सो आज कर, क्या काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर कहेगा को। जब आप कल करना है तो आज कर लो, और आज करना है तो आप भी कर लो। समय मत बर्बाद, समय बर्बाद मत करो। अरे कौन सा क्षण आ जाएगा, बस क्षण के अंदर हमें भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ की यात्रा पूर्ण करके जाना पड़ेगा। इस जाने के पहले ही यदि आपने जागे
कुछ कर लिया तो अतीत में किया है, आपको वर्तमान में मिला है। क्या कहा? अतीत में किया है, वर्तमान में मिला है, और वर्तमान में यदि हमने कुछ भी नहीं किया तो फिर बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर सोचेंगे अरे हाय मैंने कुछ भी नहीं किया। बाद में पश्चाताप न करना पड़े, इसीलिए अभी जागो और अभी जाकर के कुछ न कुछ ऐसे कार्य करो जिन कार्यों के करने से यानी हमारे आत्मा का भी उद्धार हो सकता है, हमारे आत्मा का को भी कुछ शांति मिल सकती है, समाधान मिल सकता है। और इसी दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जरूर अपने क्षण का उपयोग कर ले। ये क्षण गया, फिर बाद में दूसरा क्षण आएगा या नहीं आएगा इसका कोई पता नहीं है। आप जानते ही हैं आज तक यहाँ पर कितने ऐसे व्यक्ति होकर के गए दुनिया में, कितने कितने तबंगर हो गए, कितने मुखी हो गए, हाथ में जब मिल गए दोनों बराबर। उन्होंने कवि ने कहा है कि संसार के अंदर आज तक कितने कितने बड़े बड़े व्यक्ति होकर के गए, और आज तक कितने ऐसे विद्वान लोग भी होकर के गए। विद्वत्ता से भी कोई आत्मा का कल्याण नहीं होता है। आत्म कल्याण हमारा तभी होगा कि हम अपने तरफ देखेंगे, अपने आत्मा में जाए, आत्मा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। मैंने अतीत में क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसको जो प्रति क्षण देखता है और देख करके अपने बारे में चिंतन करता है कि मुझे यहाँ करके कुछ कमाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर गमाने के लिए नहीं आया हूँ। आप व्यापारी हो, बढ़िया हो, और हर बढ़िया ये सोचता है कि मुझे अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, स्वयं के लिए तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर के लिए आप लोग जरूर करते हैं, परिवार के लिए कर लिया, अपने समाज इसके लिए कर लिया है, पर अपने स्वयं के लिए हमने क्या किया है, अपने बारे में सोचो कि मैंने आज तक कौन सा ऐसा कार्य किया है जो हमारे कर्मक्षय का कार्य हो सकता है। ऐसे कोई कार्य आपके द्वारा हो और उसके द्वारा ही हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। अधिकारी इतना ही के करके मैं अपने शब्दों को संक्षेप में बात करके मैं बता रहा था। असंख्य यम के लिए माफ हमारे असंख्य संस्कृति एक जीवन है, और इसीलिए और इसके अंदर न मालूम क्या क्या स्थिति आने वाली है। इसलिए हमें सजग होकर के, जागरूक होकर के कुछ आत्मा का कल्याण करना है। यदि करेंगे तो जरूर हमारी आत्मा का उद्धार में भी ना देगा। बस आज इतना ही कह करके मैं शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। एक मिनट के लिए महासती गुरु की ओर से सभी जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं सभी के लिए बहुत अच्छी बात है यहाँ कि हमारा जो 15 अगस्त का जाप था नवकार महामंत्र का, वो जाप कल न करके हम आज 16 को कर रहे हैं। दोपहर में 2 से 3:30 बजे तक का समय है, और उस समय के अंदर तिरंगा जो जाप है इसके अंदर देश के झंडे के अंदर जो रंग है उस कलर की साड़ियां पहन करके बहनों को आना है, जिसके पास में जो उपलब्ध हो। लेकिन हमारे इस गणेश बाग के अंदर एक ही नजारा महिलाओं का दिखना चाहिए कि पूरे तिरंगे का जो कलर है उसी में ही आना है। जो जाप में बैठे की बहनें उनके लिए भी, और जो बहनें यहाँ पर देखने के लिए आएगी, देखना क्या, हमें जाप के अंदर सहभागी होना है। हमें भी अपने मुखारबिन से नवकार महामंत्र का स्मरण करना है। इसलिए सभी बहनें इस चीज का बराबर ध्यान रखें, क्योंकि हमने पहली बार महिला ने महासंघ की महिला शाखाओं के द्वारा प्रोग्राम रखा है, तो सभी महिलाओं को यहाँ पर जरूर उपस्थित रहना है और जरूर भाग लेना है। और जिसके पास में ब्राउन साड़ी है वो भी ब्राउन साड़ी भी पहन करके आए, क्योंकि हमारे डंडे का कलर है ब्राउन। तो इस चीज का भी पूरा पहले ध्यान रखना। और गुरुदेव श्री और प्रवर्तक श्री जी के इन यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा उसमें अधिक से अधिक मैंने भाग लेगी, तो युवाचार्य श्री जी को, प्रवर्तक श्री जी को भी बड़ा आनंद आएगा कि पहली बार महासती जी ने कुछ प्रोग्राम
प्रोग्राम दिया है तो महिलाओं ने उसको झेला है और बताया है कि आपको हमारी शान रखना है तो आप जरूर कहने बराबर ध्यान रखोगी, नहीं तो कहेंगे महासती जी ने क्या रखा छोटा सा प्रोग्राम, तो ऐसा मत करना। हमारी शान रखना आपके हाथ में। और जो अशोक चक्र है उस अशोक चक्र के अंदर बच्चों को रखा गया है। मान लो बच्चे नहीं आते हैं तो बहनें भी वो साड़ियाँ पहन करके आ सकती है जो अशोक चक्र के अंदर कलर है। बस इतना कहकर मैं अपना बात को यही पूर्ण करती हूँ, लेकिन ध्यान रखना है सभी को। देखिए संयोग कैसे बने, प्रोग्राम था 15 अगस्त को, लेकिन हो रहा है 16 अगस्त को, पसीने चल रहा था। वैसे भी बहनों को 16 संख्या जो है ना वो काफी एक तरह से है, जानते हैं ना, हमारी सतियां जो थी, हाँ जी, आपकी बहनों के जो व्यवहार में श्रृंगार करे जाते हैं और जो एक तरह से प्राचीन परंपरा के अनुसार जो लोग प्रतिमा को मानते हैं वहां पर जो पूजा होती है वो भी कैसे होती है, षोडशोपचार पूजा होती है। तो ये 16 जो संख्या है ना ये काफी अपने आप में मायने रखती है। और ये तिरंगा वाला जो एक तरह का बहुत सुंदर कंसेप्ट है, और आप तो आज कलर कंसेप्ट में रहने वाले लोग हो, एक एक अलग अलग कलर्स में अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, तो क्यों नहीं उन रंगों का एक विशेष अपना जो महत्व है, उन रंगों का एक अपना विशेष प्रभाव है, उन रंगों का एक विशेष इफेक्ट है, उन रंगों की अपनी विशेष पहचान है। तो आप अपनी तैयारी करके आओ। और तैयारी में सब बहनों ने अपनी जो संभाल करके रखी हुई सारी अलग अलग प्रकार की कलर कॉम्बिनेशन की चीजें उसको यूटिलाइज करना, ये आपके लिए अच्छा अवसर दिया मान सकती है। अब वो तो ठीक है, उनका बड़प्पन है, वो कह रहे आपको शान रखना है, बल्कि आपकी शान को रख रहे हैं। आपको ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, नहीं तो आप तो ऐसे तो सारे कैजुअल में तो पहुंचते ही हो। आपको स्पेशल ड्रेस कोड दिया हुआ है और उस ड्रेस कोड में आना है, आपकी एक अपनी विशेष पहचान बनेगी। और मैं तो महिला महासंघों को कहूंगा कि आप एक आज उसके साथ साथ ऐसा कर देना, आपके बाकी आयोजन में होता ही है कि जो सबसे बढ़िया इस तरह से ड्रेस कोड में आ जाए उनके लिए प्राइजल दो। सबसे बढ़िया चीज है, दो इनको बुला लीजिए, जजेस को बुला लीजिए, नहीं तो हमारी वो बहनें आई रही है, कविता बहन वगैरह जो दिगंबर समाज की आई रही है रक्षाबंधन की बात करने के लिए, उनको जज के रूप में बुला लो, वो देखेगी और फिर देखो आप। और उसमें ज्यादा करके व्हाइट कलर वालों को देना, क्योंकि उनमें बहुत अलग अलग कलर की डिजाइन होती है, तो उसमें विशेष रूप से रखना, क्योंकि सफेद रंग हमारे अरिहंतों का है, सफेद रंग हमारे साधु साध्वी के वस्त्रों का है, सफेद रंग हमारे सामयिक के वस्त्रों का है, तो सफेद रंग का विशेष रखना, क्योंकि लाल हरे में तो आ जाएगी। और आपको मैं जानकारी दूं थोड़ी सी स्पेशल बहनों के लिए कि पूना में एक विशेष ऐसी शॉप है जहां पर मैंने ऐसा उस शॉप के मालिक से ही सुना कि जब भी हमारे देश की गान सम्राज्ञी लता जी पूना में जाती है तो उस शॉप को स्पेशली विजिट करती है और उस शॉप में उनके लिए व्हाइट साड़ी जो है अलग अलग किनारों वाली विशेष रूप से रखते हैं, वो उसी को खरीदते। आपने कभी भी लता जी को, मुझे लगता है, कलरफुल साड़ी में नहीं देखा। इतनी आज उनकी अपनी स्वयं की काफी कुछ जो है समृद्धि है, उनके पास सब प्रकार की फैसिलिटी है, लेकिन वो सफेद रंग पसंद करती है, क्योंकि हमारी विद्या की देवी सरस्वती का ही श्वेत वस्त्रावृता ये विशेषण है, श्वेत वस्त्र उसका माना जाता है। तो ये सारा जो है आपके लिए बहुत बढ़िया आयोजन महासती जी ने यहाँ पर रखा हुआ है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, वो तो सब आप लोगों पर निर्भर है, आप लोग उसको कितना बढ़िया रूप देते हो। आने वाला समय ज्यादा दूर नहीं है, घोड़ा मैदान पास ही है, दोपहर में 2 बजे ही रहता है, बहुत दूर वाली चीज नहीं है। फटाफट आपको प्रवचन के बाद ध्यान रखना है। आइए प्रज्ञा महर्षि श्रवण संघ की आन बानी शांति वाचार्य भगवंता पूज्य श्री महेंद्र जी महाराज साहब जिनवाणी को आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। शांति के साथ जिनवाणी का पान करें। हाँ जी, पीढ़ी गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत।
सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक, सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर शांत शांत शांत। अनुभव करें कि संपूर्ण 3.5 हाथ के शरीर में मैं आत्मा हूं, देह में हूं पर देह से सर्वथा भिन्न। देह परिवर्तनशील है, 55 जवानी बुढ़ापा ये शरीर की अलग अलग अवस्थाएं, किंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत है। शरीर के कण कण में रोए रोए में खून के कतरे कतरे में आत्मा प्रदेश विद्यमान है। बाहर की कोई भी आवाज आए, भीतर में कोई भी विचार आए, कोई प्रतिक्रिया नहीं, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, मात्र जाता और घटता भाव, आत्मा का निज गुण जानना और देखना। जो कुछ बाहर हो रहा है, जो कुछ भीतर हो रहा है, सिर्फ जाने और देखना, मात्र जानना और देखना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से संपन्न मैं आत्मा हूँ। भीतर गहरे देखो अपने आप को, जानो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे न स्वयं को जाने, स्वयं को देखिए, स्वयं के भीतर स्थित होने का पुरुषार्थ। संसार के समस्त जीवों के प्रति मंगलमय भाव रखते हुए सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, इन्हीं भावों के साथ एक गहरी सांस ले धीरे छोड़े और एक गहरी सांस ले धीरे छोड़े। हरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए हल्के से अपने दोनों हाथ करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं।
भयंकर शासनपति श्रीमद भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य विक्रम की पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी श्री गुरुदेव डॉक्टर श्री शिव मुनि महाराज के चरण सरोज में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री बुधन श्री महाराज के चरण सरोज में वंदन नमन। स्नेही सहयोगी संत वृंद, महासाध्वी वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिन वचनों का श्रवण, जिन सिद्धांतों का चिंतन, जिनकी साधना का अनुकरण हमारे भीतर में अनादिकाल से आई हुई अनेक विकृतियों को दूर कर हमारे भीतर रहे शुद्ध बुद्ध स्वरूप को प्रकट करने में समर्थ है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना वाणी के प्रति आप सभी के भीतर मेरे आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आचार्य सूत्र के लोक विजय अध्ययन के दूसरे प्रथम उद्देश्य में बहु फरमाते हैं, अहोय रावोय परितप्यमाणे कालाकार समुत्थायी संयोग की अट्ठालोभी आलुके सहसत्कारे विलिप्त चित्ते। हमारी जो अनादिकालीन परिग्रह संज्ञा है, उस परिग्रह संज्ञा लोभ संज्ञा के परिणाम स्वरूप हमारी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है। देखिए, दो शब्द होते हैं, वृत्ति और प्रवृत्ति। वृत्ति होती है जो मूल में तह में काम करती है, और प्रवृत्ति होती है जो सतह पर काम करती है। सतह ये ऊपर की लेयर है और तह ये अंदर तक रहा हुआ सारा खजाना है, भंडार है। तो तह में वृत्ति है, सतह पर प्रवृत्ति। हमारी जो तह में वृत्ति है, उस वृत्ति के कारण अहोय रावोय परितप्यमाणे हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, रात दिन एक तरह से बेचैनी की वृत्ति हो सकता है। आप निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली है कि अपने जीवन में उस जिनवाणी का अमृतपान आप करते हैं, जो जिनवाणी हमारे भीतर में एक प्रकार का आनंद देने वाली, हमारे भीतर में समृद्धि को प्रकट करने वाली, हमारे भीतर में वह शांत रस को उत्पन्न करने वाली। अन्यथा आप चारों ओर नजर डाल दीजिए, आज हर व्यक्ति एक तरह से बेचैनी का जीवन जी रहा है। चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो 90 साल का बुजुर्ग है, हर एक को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बेचैनी, कोई ना कोई उद्विग्नता, और उस कष्ट में वो गुजर रहा है। और उस चिंता में कालाकार समुत्थाय, सफर डे एंड नाइट, वर्क इन द नाइट एंड द रॉन्ग टाइम। वो राइट एंड रॉन्ग, गलत या सही, कोई समझ नहीं सकता। अकाले का सज्जाओ काले न को सज्जाओ, हमारे आत्म पीढ़ी में पाठ आता है। काल आकाल की वहां चर्चा आती है, काल यानी जिस समय जो काम करना है और किस समय में कौन सा काम नहीं करना, इसका एक समय निर्धारित होता है। आप देख लीजिए आज का जीवन कैसा बना, यानी कई बच्चों को, कई युवाओं को आज रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का जॉब करने की एक तरह की व्यवस्थाएं झेलनी पड़ती है, उसमें जीना पड़ता है, क्योंकि काम ही वैसे चलता है। सारे विदेश के काम होते हैं, और जब वहां दिन होता है या रात होती है तो उनके दिन के काम यहाँ से निपटाने हैं, तो आउटसोर्सिंग में कई बार क्या करना पड़ता है, काला काला समुत्थाय। उसको कोई काल का विचार नहीं, ये नहीं सोच सकता कि अरे अभी तो रात है, मेरा सोने का समय नहीं, विचार कर सकता। उसे जब वह काम मिले करना पड़ता है। कई लोगों को आप देखिए, अब आने वाले दिनों में जब सीजन का समय रहेगा, उन्हें ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं अब मैं तो टाइम हो गया, घर पे चला जाऊंगा। हम आपको कह सकते हैं कि भाई साहब अब समय हो गया है, हम विश्रांति करेंगे, लेकिन दुकान में बैठा हुआ
व्यक्ति नहीं कह सकता है, ऑफिस में बैठा हुआ वह एम्प्लॉय नहीं कह सकता है कि मैं जाऊंगा। काला काल समय है, उसके लिए कोई काल नहीं, कोई अकाल नहीं। एक समय था जब गांवों में जल्दी से लोगों की ग्राहकी शुरू होती थी। 4 बजे दुकान खोलने वाले हमारे बुजुर्ग कई जगह पर थे। 4 बजे दुकान शुरू कर देते थे, क्योंकि किसान होते थे, खेत में जाना है तो सुबह सुबह वो जो भी जरूरत की चीजें लेने के लिए आ जाते, तो 4 बजे से शुरू हो जाते। जो बेचैन है उसके लिए काल अकाल का कोई विचार नहीं होता, क्योंकि बेचैन है, उसको परेशानी हो रही है। बड़ी मजेदार बात मैंने की पड़ी, बहुत छोटी सी बात पर बड़ी मजेदार था। एक पेशेंट उस डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाकर के साइकियाट्रिस्ट था उसके पास गया, उससे कहा डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी है। डॉक्टर साहब बोले क्या परेशानी? बोले इधर अभी नींद नहीं आ रही। डॉक्टर बोले इधर नींद नहीं है तो उधर सोते जाओ। परेशानी क्या है? इधर नहीं तो उधर सोते जाओ। बोले इधर उधर कोई भी जाओ, बेचैनी होती है, उधर जाओ तो लगता है इधर आओ, इधर आओ तो लगता है उधर जाओ। एक महाशय नीचे खड़े थे और वो बस के इंतजार में थे और उसी समय उनका ध्यान सामने वाली बिल्डिंग में गया जहां उनका मित्र रहता था। उन्होंने देखा कि मित्र बाहर अंदर में चक्कर लगा रहा है। उन्होंने समय देखा, ये कोई राउंड का समय है नहीं तो भाई थोड़ा सा आप लोगों को आजकल क्या हुआ है, किसी को हेल्थ अवेयरनेस बढ़ा हुआ है। तो हमारे सूरत का ओल्डिया परिवार अपने सभी बहनों वगैरह के साथ यहाँ पहुंचा है और वहां भी जैसे आपका यहाँ कबर पार्क है, लाल बाग है, वैसे वहां भी जो है जॉगिंग पार्क बना हुआ है। हम लोग घोड़दौड़ रोड पर थे, वहां से पास नहीं था, तो जिनको हेल्थ अवेयरनेस है वो सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते थे। कई बार हम कहीं पगलिया करके मारने वाले का हाथ तरस के आ रहे थे, उनको हमारे दर्शन भी हो जाते थे और उनका घूमना भी हो जाता था, दोनों काम साथ में होते थे। तो हेल्थ अवेयरनेस वाले जो है वो थोड़ा सा राउंड लगाते रहते हैं। हमारे आलोक ऋषि जी महाराज प्रवक्ता श्री जी को निवेदन करते रहते हैं, गुरुदेव चक्कर, तो वो थोड़ा सा जरूरत होती है तो चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई वैसी बात नहीं। अब उसने देखा टाइम कोई है नहीं, अंदर बाहर चक्कर लगाने का, मित्र क्यों परेशान है, उसने फोन लगाने की कोशिश की, फोन लगा नहीं, तो उसने कहा चलो बस आने में देर लगती है, जाकर के मिल जाऊं। गए, मित्र से मिले और मित्र को मिलने के बाद में पूछा क्या बात है? काफी देर से नीचे खड़े खड़े देख रहा था, तुम अंदर बाहर कर रहे हो, क्या बात है? वॉकिंग कर रहे हो या कुछ चिंता में? बोला नहीं चिंता भी नहीं और वॉकिंग भी नहीं। बोले अंदर बाहर क्यों कर रहे हो? अरे बोले बात ऐसी है, मैं अंदर बाहर जाते समय अंदर जाता हूँ तो ये सोचता हूँ बाहर बैठी क्या, बाहर जाता हूँ तो सोचता अंदर बैठी क्या, तो इसीलिए अंदर बाहर निर्णय नहीं कर पा रहा। अंदर जाता हूँ तो लगता है बाहर बैठो, बाहर जाओ तो लगता है अंदर बैठो। तो वैसे ही ये जो बेचैन होता है वो कहीं पर भी स्थिर नहीं होता, उसको काल अकाल का विचार नहीं होता कि कौन सा समय है, मैं जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ, लोग भूत की तरह मुझे देख रहे, कुछ पता नहीं। मोहम्मद सेठ का आता है ना मन, सम्राट सैनिक अपने गवाक्ष में खड़े रात्रि के घने अंधकार में जब बिजली चमकती है और घनघोर वर्षा चल रही, तब देखते कि कोई वह एक व्यक्ति जो पानी के बहाव में, तेज बहाव में भी पानी के अंदर जाकर के काम कर रहा है। ये क्या काला काल समूह? आप कहेंगे ये तो क्या है, कथा का वर्णन है, लेकिन नहीं, लोगों को आप देखो ऐसा जीवन जीते हैं, किसने? केवल उसी